नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सोनीपत के रहने वाले प्रियव्रत फौजी कशिश कुलदीप और केशव को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार प्रियव्रत और कशिश अपने तीसरे साथी केशव के साथ गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक एक किराए के मकान में छुपे हुए थे। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि मूसेवाला की हत्या करने के बाद फोन पर इसकी जानकारी विदेश में बैठे गोल्डी बराड को दे दी गई थी। आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया है, जहां से तीनों को 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी हरियाणा के, एक पंजाब का निवासी है। प्रियव्रत फौजी हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है। 26 साल का प्रियव्रत फौजी हरियाणा के सोनीपत जिले के गढ़ी सिसाना का रहने वाला है। प्रियव्रत फौजी शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड था और मर्डर के समय फौजी गोल्डी बराड के साथ सीधे संपर्क में था। फौजी इससे पहले भी हत्या के 2 मामलों में शामिल रहा है। गिरफ्तार की गई दूसरे शूटर का नाम कशिश कुलदीप है। 24 साल का कुलदीप हरियाणा के झज्जर जिले के सज्जियान पाना गांव का रहने वाला है। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए तीसरे शूटर का नाम केशव कुमार है, जो केशव पंजाब के भटिंडा जिले के आवा बस्ती का रहने वाला है। आरोपियों से बरामद हुए कई हथियार, ग्रेनेड का इस्तेमाल करना भी था प्लान। 19 जून की सुबह खारी मिट्टी रोड मुंद्रा पोर्ट के पास से गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, नो इलेक्ट्रोनेटर, असोल्ट राइफल, पिस्तौल समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार की गई बदमाशों से हुई पूछताछ में सामने आया कि हथियार फेल हो जाने की सूरत में शार्प शूटर्स ने मूसेवाला पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग कर रखी थी। 2 मॉड्यूल के जरिए हुए मूसेवाला की हत्या। पुलिस के अनुसार सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में 2 मॉड्यूल एक्टिव थी। आरोपी 2 अलग अलग गाड़ी में सवार थे। दोनों ही ग्रुप विदेश में बैठे गोल्डी बराड के संपर्क में थे। एक मॉड्यूल के 4 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे। यह गाड़ी अभी गिरफ्तार किया गया कशिश चला रहा था। इस मॉड्यूल को प्रियव्रत लीड कर रहा था। इसमें अंकित सिरसा भी बैठा हुआ था। दूसरा मॉड्यूल कोरोला गाड़ी में सवार था। इस कार को केशव चला रहा था। इसमें जगदीप रूपा और मनप्रीत बैठे हुए थे। कोरोला कार ने ही सिद्धू की कार को ओवरटेक किया था और मनप्रीत मन्नू के AK-47 से फायरिंग की थी। 29 मई को हुई मूसेवाला की हत्या। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को शाम 5:30 बजे मानसा के गांव जवाहरके में हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला पर करीब 40 राउंड फायर किए गए। मूसेवाला के शरीर पर 19 जख्म मिले थे। इसमें 7 गोलियां सीधी मूसेवाला को लगी थी। गोली लगने के 15 मिनट के भीतर मूसेवाला की मौत हो गई थी। बोलेरो और कोरोला गाड़ी के पीछा करथार जीप से जा रहे मूसेवाला की हत्या की गई। उस वक्त मूसेवाला के साथ गनमैन नहीं थे। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योग जीवन जीने की कुंजी है। मुख्यमंत्री आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन करने के उपरांत उनसे बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग शीर्षक के तहत मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग का संकल्प लेना चाहिए और अपनों को इस संकल्प के साथ जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि योग के सहयोग तक का मंत्र हमें एक नई भविष्य का मार्ग दिखाएगा। पुस्तक की लेखिका डॉक्टर सोनू फोगाट की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर अष्टांग योग पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह पुस्तक योग के क्षेत्र में लाभकारी साबित होगी। उन्होंने डॉक्टर सोनू फोगाट की उज्जवल भविष्य की कामना भी की। लेखिका डॉक्टर सोनू फोगाट ने बताया कि अष्टांग योग सबसे पुरानी एवं प्रचलित योग साधना पद्धति है। मुख्य रूप से अष्टांग योग का योग दर्शन की साधना माना जाता है, लेकिन इस पुस्तक में अष्टांग योग साधना का यौगिक साहित्य के परीक्षण में अवलोकन करने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि अष्टांग योग साधना के प्रमाण वेदों, उपनिषदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, वरिष्ठ संहिता, आयुर्वेद के साथ साथ हठ योग के ग्रंथों में भी मिले हैं। इन सब का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में अष्टांग योग साधना के विषय में शोध परक दृष्टिकोण पाठकों को मिलेगा और पुस्तक सभी पाठ्यक्रमों के साथ साथ शोध विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। लेखिका डॉक्टर सोनू फोगाट सत्य आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिसर खास के योग विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
Tulip Hospital, Sonipat, Department of Neurosurgery, Dysenteric disease of spine, cervical and lumbar, congenital hydrocephalus, brain and spine tumors, lumbar and cervical radiculopathy, brain trauma, spine trauma, headache, migraine. Please consult Dr. Sumit Dahiya, neurosurgeon. OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m. Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. For more information, please contact 70565 11111. मेरा नाम प्रतीक है। मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ता हूँ। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। यहाँ छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ डाइट का बहुत अच्छा प्रबंध है। सुबह शाम 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे कोच का नाम देवराज मलिक है। मैं ताइक्वांडो गेम करता हूँ। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।